ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद शेयर बाजार गुलजार। बड़ी खबर यह है कि शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने के लिए मिल रहा है। सेंसेक्स में 800 से ज्यादा अंकों की और निफ्टी में करीब 240 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने के लिए मिल रही है और इसी बढ़त के साथ आज बाजार खुले हैं। देखिए, अभी 9:36 का समय हो रहा है और अभी अभी बाजार खुला है और ऐसे में बाजार उछाल के साथ, बाजार बढ़त के साथ खुला है। जिस तरीके से दुनिया पर कल तक तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा था और ऐसे में बीती रात जो सीज फायर की बात सामने आई है, जिस पर अब यह माना जा रहा है कि सभी पक्ष राजी हो गए हैं, उसका असर शेयर बाजार पर पड़ता नजर आ रहा है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। नीरज, ये युद्ध का खतरा टला और बाजार गुलजार। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कल जब ईरान ने ऐलान किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, नेवल ब्लॉकेट कर देगा, उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा चिंता पूरे दुनिया भर में थी कि आखिरकार तेल की सप्लाई कैसी होगी, क्योंकि कम से कम 20-25% जो है सप्लाई जो थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, जो कि पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनका सबका ऑयल जो रूट था, सी रूट, वहीं से होकर गुजरता था। तो उससे कहीं ना कहीं जरूर ये बात आ रही थी कि सामने कि आखिरकार किस तरह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल के दाम बढ़ जाएंगे, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अब जब ये सीज फायर हो गया तो वाकई में ये सभी के लिए बहुत एक बड़ी खबर है और इसीलिए बड़ी राहत वाली खबर है। और बड़ी बात यह है, देखिए, इसमें आशीष का भी जरा रुक कर लेते हैं। आशीष, दुनिया इस बात को महसूस कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाजार सेंटिमेंट पर चलता है, मतलब दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि खतरा टल गया है विश्व युद्ध का। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब शांति की स्थिति होगी और ऑयल प्राइसेस उस रीजन में किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता था, नीरज बता रहे थे। और अगर ऑयल प्राइसेस शूट अप नहीं होंगे, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है पूरे विश्व में, तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स पर, कमोडिटीज़ पर। रोमाना, आप अच्छी तरह जानती हैं, पूरा विश्व जानता है कि कितने सारे चीज़ों की प्राइसेस जो वो स्पाइरल अप हो जाती, कितनी बढ़ जाती है। ऐसे में कितना बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने आ जाता। और जिस स्ट्रेट की बात नीरज कर रहे हैं, वहाँ से आप सोचें कि कितने बड़ी मात्रा में ऑयल जो है वो एशियन कंट्रीज़ को भी आता है, तो हम पर भी कितना इम्पैक्ट आता है। तो मुझे लगता है ये उसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट्स अब उत्साह दिखा रही हैं कि शांति स्थापित हो रही है। सीज फायर का ऐलान हुआ है। जल्दी से रुक कर लेते हैं। जनरल से ना, मार्केट्स उत्साह दिखा रही हैं, मार्केट्स जो है वो इस खबर को हाथों हाथ ले रही है। लेकिन आपने जहां से अपनी बातचीत शुरू की थी, आपने कहा था सर कि अगर सच में ये सीज फायर होता है तो आपके मन में शंका क्यों है सर, कि सीज फायर को लेकर अभी भी कुछ शक शुबा आपके मन में क्यों? संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। सीज फायर हुआ तो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? अभी फायरिंग मिसाइल्स क्यों फायर हो रहे हैं ईरान की तरफ से? अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां के लोकल कमांडर्स कर रहे हैं या जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ईरान के हितैषी हैं, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, वगैरह वगैरह हो, वो कर रहे हैं। दोनों सिनेरियो हम एनालाइज करते हैं। यदि लोकल कमांडर्स कह रहे हैं, इसका मतलब है जिस तरह से इजरायल ने टॉप लीडरशिप खत्म कर दिया है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे आपके आईआरजी के कमांड स्ट्रक्चर हो, तो खत्म कर दिया। अभी एक चीफ मारा, दूसरे को नॉमिनेट किया, 4 दिन के बाद उसको भी ठोक दिया। अब अभी जो नया चीफ बना है उसकी बारी है। तो मुझे लग रहा है कि कमांड कंट्रोल सिस्टम फौज में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप ये सिनेरियो आप इमेजिन कर सकती कि इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुक्म दे और 2 मिनट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो? वही नहीं, रेडियो टेलीफोन में जाएगा, मैसेज आएगा, डू इट, विल गो ओवर, विल डू इट, विल कंप्लाई, 3 मिनट 4 मिनट में डन, कंप्लीशन गिवन। ऐसे होता है, फौज ऐसे चलती है, फौज ऐसे चलती है, फौज ऐसे नहीं चलती है। वो इनडिसिप्लिन जो है पाकिस्तान की फौज में भी, अभी पिछले दिनों इसको लेकर भी हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से भारतीय फौज और पाकिस्तान फौज का जो फर्क है और पाकिस्तान फौज के अंदर वो डिसिप्लिन की कमी है। और इसी वजह से जब भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने समाप्त नहीं बस स्थगित किया था, तब भी वो पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई थी, उसको लेकर फिर यही थियरी सामने निकल कर आई थी। तो क्या उसी तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है क्या ईरान और इजरायल के बीच भी? इस पर आगे बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।